गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेरे चैनल रंजीव फिजिक्स एनवीटी में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। यू कैन सी हियर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? एक ऑब्जेक्ट को जब हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, याद रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी देने के बाद उसको हम अलो कर देते हैं कि वो ग्रेविटी के अंडर, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करे, अलोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब उसके एक बार इनिशियल वेलोसिटी देनी है, फिर उसको वेलोसिटी हम नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं इस हाइट से, ये देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे इस हाइट से मैं यहाँ से इस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकता हूँ, तो पहले तो वो सीधा जाएगा, सीधा फेंका, फिर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो इस तरह से पाथ फॉलो कर देगा, पैराबोला पाथ फॉलो कर देगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से फेंके, कभी वो सीधा नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऐसे फेंका, हॉरिजेंटली फेंका, तो वो हॉरिजेंटली फेंकने के बाद थोड़ी देर बाद ऐसे 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 नीचे आएगा। बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन से कभी भी बुलेट जब ट्रेनिंग दी जाती है तो कभी भी ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट निशाने पे मारो, वो कहते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर मारो, ठीक है, या थोड़ा सा इसके नीचे मारो। वो खुद समझाते हैं कि एग्जैक्ट निशाने पे नहीं बताते, वो बताते हैं कितने डिग्री ऊपर या कितने डिग्री नीचे, तो क्योंकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करके जाती है। फिर एक जेवलिन होते हैं, आपने देखा है जब ओलंपिक्स गेम होती हैं या एशियन गेम्स होती हैं, उन गेम्स में क्या होता है, आपने देखा कि ऐसे ऐसे दौड़ के आता है और इस तरह से एक जो लकड़ी होती है बड़ी लंबी सी, उसको ऐसे फेंका जाता है जिसको जेवलिन कहते हैं, और वो इस तरह से आगे जाती है, पैराबोला पाथ फॉलो करती है। ठीक है जी। अब इसमें आता है ट्रैजेक्टरी क्या है। ये जो पाथ, पैराबोला पाथ होता है, जो प्रोजेक्टाइल पूरा रास्ता फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल, आगे बताऊंगा इसकी टाइप्स। ठीक है, जब मैंने इसको फेंका, ये जो पूरा पाथ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दिस पाथ इज नोन एज, ठीक है, द शेप ऑफ पाथ इज, ठीक है, सॉरी, द पाथ को बोल, शेप क्या है, शेप ऑफ पाथ इज पैराबोला। शेप कैसी है? शेप इज पैराबोला, पैराबोलिक। ठीक है, लेकिन जो पाथ है, ये जो पूरा रास्ता है, दिस पाथ क्या है, इस पाथ को पाथ फॉलोड इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, इज नोन एज ट्रैजेक्टरी, इसी को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं और इसी रास्ते को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा ये ट्रैजेक्टरी कहलाता है। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन जो है कितने इफेक्ट की, नोट रखना है आपने, कौन सी वेलोसिटीज इसमें होती हैं। जब भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल, देखिए ये दो वेलोसिटी से बना है, कंबाइन इफेक्ट ऑफ टू वेलोसिटी, याद रखिए दो वेलोसिटी इसमें होती हैं, एक जो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती, और दूसरी जो यूनिफॉर्मली चेंज होती रहती है वो है वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, इंक्रीज करती रहती है या डिक्रीज करती रहती है वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए जब हमने एक चीज को कहीं ऊपर फेंका तो ये आ गई वर्टिकल, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे लाना चाह रही है, तो नीचे कैसे लाएगी? इस तरह से, इस तरह से, तो नीचे ला रही है ग्रेविटी। ठीक है, हमने उसको फेंका ऐसे ऊपर की तरफ या फिर आगे फेंका, सीधा फेंका ऐसे, तो ग्रेविटी उसको नीचे ला रही है, ऐसे 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 ऐसे, तो कौन सा पाथ? पैराबोला पाथ फॉलो करेगी, जिसको हम ट्रैजेक्टरी कहेंगे। अब इसके बाद ये कितने टाइप के मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का है, सॉरी तीन टाइप का है। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देखिए मैं आपको शेप समझा देता हूँ उसकी, फिर इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे होता है। देखिए मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस तरह से होगा, हमने एक चीज को फेंका, वो इस तरह से आएगा नीचे। देखिए एक इफेक्ट ये हो गया, एक इफेक्ट ये हो गया। ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल, ये कौन सी है? वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, वी वर्टिकल, VH हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये वाला। एंगुलर प्रोजेक्टाइल कैसा हुआ? कुछ एंगल से मैंने फेंका यहाँ से, ठीक है, और ये आ गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ऐसे फेंका और इस तरह से आ गया। फिर आता है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब हमारे पास डायग्राम ही ऐसी दी है, शेप इंक्लाइंड दी हुई है और इसके ऊपर ऐसे ये जो मोशन हो गया इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड एंगल से बन रहा है। ये तीन टाइप के मोशन है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो टाइप के हमने पढ़ने हैं, ये वाला हमने नहीं पढ़ना। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग जो है दूसरा एंगुलर प्रोजेक्टर, फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेके आऊँगा उसमें हम पहले पढ़ेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो याद रखिए
प्रोजेक्टाइल मोशन क्या पढ़ा? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी दें और उसके बाद उसके हाल पे छोड़ दें, ग्रेविटी उसको अपनी मदद से उसको मूव करवाएगी, ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे एक अगर कोई गाड़ी किसी चीज़ को मैंने यहाँ से फेंका, ये वाला मोशन, तो ये वाला मोशन जो होगा ये कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल। एक बार मैंने वेलोसिटी दी, उसके बाद ग्रेविटी ने सारा काम किया। ट्रैजेक्टरी पाथ को बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, दो इफेक्ट के ऊपर होता है, कंबाइन इफेक्ट होता है, दो वेलोसिटीज होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती, याद रखिए, क्योंकि आपने एक बार दे दी है, आप उसको बार बार पकड़ के नीचे नहीं ला रहे हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो याद रखना है VH ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये यहाँ पे याद रखना, VH ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बाद यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी जो है वो कौन सी है? वर्टिकल वेलोसिटी हमेशा चेंज करती है, कॉन्स्टेंटली चेंज करती है। चेंज मतलब यहाँ बढ़ती है या कम होती है। ओके, हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल में, एंगुलर में, इंक्लाइंड में क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।